Hello guys, good morning. Today we are going to discuss our verb. Verb is most important topic of our grammar. जो verb है हमारा बेसिक टॉपिक है किसका, हमारी ग्रामर का। हम जैसे ही हम verb के टॉपिक को करते हैं इसी के साथ हमारे कई क्वेश्चंस जो एरर वाले सोल्व होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जो व्यू ऑफ एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी वर्ब है इसका सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है। तो हमारी वर्ब है उसका मीनिंग क्या है, एन एक्शन। वर्ब का मीनिंग क्या है, एन एक्शन। कोई भी काम है जैसे लिसनिंग, कुकिंग, सिंगिंग, दीज आर दी वर्ब। कि जैसे भी हम उठना, बैठना, सोना, ये सारे जितने भी काम हम सारे डेली जो करते हैं वे हमारे सारे क्या हैं, वर्ब हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वर्ब। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ब होती क्या है। ओके बच्चों, वर्ब है वो क्या है, वर्ब इज ए वर्ड दैट denote an action, stage or position of a person or thing। इससे आप क्या समझे कि हमारी वर्ब क्या है। वर्ब एक वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है लेटर्स का, जो क्या एक्सप्रेस करता है, किसी भी पर्सन और थिंग की स्टेज, उसके एक्शन को शो करता है। तो जो वर्ड है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे ही इज ए टीचर, इसमें हमें क्या शो हुआ कि वो एक टीचर है। ये क्या शो करता है, जो हमारी वर्ब है इसमें कौन सी वर्ब लगी, जो हमारी वर्ब है वो इज है। तो ये क्या शो करती है कि वह है क्या है, वो एक टीचर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं, ही कुक्स द फूड। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी वर्ब वो क्या है, कुक्स। अब इसमें क्या शो करता है, एक्शन शो करता है कि वो खाना पकाता है। ओके बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी वर्ब वो क्या एक्सप्रेस करती है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पर्सन और थिंग की स्टेज और उसकी पोजीशन शो करती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हमारी वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। आवर वर्ब आर टू टाइप्स। जो वर्ब होती हैं वे हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। लेट्स सी। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो इनमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, जो हमारे फाइनाइट वर्ब है इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड करेंगे। जैसे जो इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। ए वर्ब, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी वर्ब होती क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्ब है वो कितने टाइप्स की होती है, उनकी फॉर्म्स देखेंगे, उनके कार्य देखेंगे। ओके बच्चों, ये तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है उसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले ए वर्ब that change according to its subject, number and tense। हमने क्या देखा कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है। इसमें चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आता है
इसमें चेंज आ जाता है। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग, और हमारा जो सेंटेंस है उसके टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट्स सी, ही राइट्स ए लेटर। फर्स्ट सेंटेंस इज ही राइट्स ए लेटर। अब हम इसको इसके नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो कैसे, आई राइट ए लेटर। इसमें हमने क्या किया कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका क्या चेंज कर दिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। जो हमारा सेंटेंस इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे ही था तो यहाँ पे हमने आई कर दिया, तो हमारी वर्ब वो भी चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे राइट्स था, यहाँ पे क्या हो गई, राइट। अब हम इसके क्या करेंगे, इसका टेंस चेंज करके देखेंगे कि टेंस के चेंज होने पर हमारी वर्ब वो कैसे चेंज होती है। देखो, ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इससे पहले जो हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, और अब कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। क्यों आई, क्योंकि हमने इसका टेंस है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने इसका नंबर चेंज किया, यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था। तो आई थिंक यू गेट इट। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फाइनाइट वर्ब टाइप। जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देखो बच्चों, जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसको हमें लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। और सेकंड इज मेन वर्ब। तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, और वो सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दूंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी कैसे चेंज होती है। देखो, सी कुक्स द फूड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस करेंगे, सी इज ए डॉक्टर। देखो, इसमें तो क्या है, इसमें तो हमारी मेन वर्ब है, और इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब भी है। अब ये क्या काम करती है, ये वर्ब हमारी इसकी जो स्टेज है सी की उसको शो करती है, और इसके साथ लिंक बनाती है सी का। अगर हम लिख दे सी डॉक्टर तो हम समझ नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे हम लगा देंगे इज, तो इसका मतलब वह डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब ने किसका काम किया, लिंक का काम किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चेंज कैसे होती है। अब देखो, यहाँ पे इज है, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, आई। जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई में कर देती हूँ, तो हमारी जो ये वर्ब है वो चेंज हो जाती है। जैसे आई एम ए टीचर, चेंज हुआ ना। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। थर्ड करेंगे, थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं, दे आर स्टूडेंट्स। अब देखा हमने कि हमने जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल बना दिया, तो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब है या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और टेंस। अब मैं बात करूं टेंस की, तो देखो, दे वर स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारा टेंस चेंज हुआ तो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाती है, और जैसे ही हमारा नंबर चेंज होता है तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन वर्ब है उसको करेंगे। जैसे ही इज रीडिंग ए नॉवल।
कि वो नॉवल पढ़ रहा है। ये तो हमारी है हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वे दोनों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर चेंज होती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे देखो आप, आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चेंज हुई। अब हम किसको चेंज करेंगे, अब हम क्या चेंज करेंगे, अब हम हमारी जो मेन वर्ब है उसको चेंज करेंगे। जैसे ही राइट ए बुक, कर दिया चेंज। अब हम ये यहाँ चेंज हो रहा है ना, ये जो हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब चेंज कब होगी, जब हमारी आगे की वर्ब हो वो फाइनाइट होगी। जैसे दे राइट एन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी वर्ब है वो चेंज हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा जो फाइनाइट वर्ब है वो भी कैसे चेंज होती है, वो अपने अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के चेंज होती है। इस प्रकार हमारा जो फाइनाइट वर्ब है, जो टाइप्स ऑफ वर्ब में, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। फाइनाइट वर्ब इज दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, नंबर और टेंस। फाइनाइट वर्ब वो है जो अपने टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और ये कितने टाइप्स की होती है, ये दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब और सेकंड इज मेन वर्ब। और फर्स्ट वर्ब है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। और ये भी चेंज होती है अपने सब्जेक्ट और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए। और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका भी सही यही प्रोसेस है कि ये भी अपने नंबर, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में इसको देख सकें। वीडियो पॉज करके आप इसको बैक करके देख सकते हो। अब हम करेंगे हमारा सेकंड जो फॉर्म है, जो हमारी वर्ब की नॉन फाइनाइट, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अगर समझ में ना आए तो बार बार एक दो बार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हार्ड ही टॉपिक है। एक दो बार देखने से ही और प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व हो जाएगी। इसके जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी। जो एरर वगैरह कैसे आते हैं एग्जाम के व्यू से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे देखो, ए वर्ब that denote चेंज आएगा, that does not change according to its subject, number and tense। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग इट्स सब्जेक्ट, नंबर और टेंस। बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किसी भी पोजीशन में, किसी भी टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के चेंज होने पर चेंज नहीं होती। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। ही वांट टू राइट, देखो हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब होती है, ये चेंज होती रहेगी, बट जो हमारी नॉन फाइनाइट है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई वॉन्ट टू राइट, देखो यहाँ पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट था वो चेंज कर दिया,
तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी वो चेंज हो गई, बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हुई। ये क्या है हमारी नॉन फाइनाइट, और ये क्या है हमारी फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो, टेंस चेंज करते हैं। ही वांटेड टू राइट, वो लिखना चाहता था, तो यहाँ पे हमने फिर चेंज कर दिया। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होती रहेगी, बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो एज उसी फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग इट्स सब्जेक्ट, नंबर और टेंस, बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होती किसी भी स्टेज में, किसी भी टेंस के चेंज होने पर। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके टाइप्स करेंगे। देखो आप टाइप्स करवाऊंगी मैं आपको, वीडियो को पॉज करके आप देख सकोगे। तो टाइप्स हैं वे कितने हैं, 3 टाइप्स। नॉन फाइनाइट वर्ब हैज 3 टाइप्स। देखो, जिरंड हो गया, पार्टिसिपल, और थर्ड इज टू इन्फिनिटिव। ओके, कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको क्या, सॉरी, जो टू इन्फिनिटिव होती है इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं और टू इन्फिनिटिव भी, इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। कि ये कभी कभी तो टू के साथ आती है और कभी कभी बेयर इन्फिनिटिव आती है, बिना टू के भी आती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर जिरंड। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जिरंड है उसको डिस्कस करेंगे। तो जिरंड है उसकी फॉर्म बता दूंगा आपको, वर्ब प्लस आईएनजी। जो हमारी जिरंड होती है वो कैसा होता है, वर्ब के साथ उसमें आईएनजी आता है, और ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये किसी भी सेंटेंस का या तो उसका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर उसका एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, ये 2 टाइप से वर्क करता है। कितने टाइप से वर्क करता है, 2 टाइप से वर्क करता है। सब्जेक्ट के रूप में करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी करता है। फॉर एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल, इसके जिरंड के एग्जांपल, सिंगिंग इज माई हॉबी। कि सिंगिंग है, यहाँ पे देखो किसके बारे में, सब्जेक्ट को आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कि जिसके बारे में बातें हो रही हो या वो जो काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कि सेंटेंस में या तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा, या फिर वो सेंटेंस में काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जिरंड है वो कैसे काम करता है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सिंगिंग इज माई हॉबी, कि सिंगिंग है वो मेरा पैशन है, हॉबी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वॉचिंग टीवी इज, सॉरी, वॉचिंग इज ए प्लेजेंट power of any of power of beings। कि जो बीइंग्स है उसके बाद वॉचिंग एक प्लीजेंट पावर है, देखने की जो इच्छा, जो शक्ति है वो एक प्लीजेंट पावर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो काम किया वो किसके बारे में किया, जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में जो हमारा जिरंड काम कर रहा था उसके बारे में काम किया। नेक्स्ट इज कुकिंग
इज गुड हैबिट। कि कुकिंग है वो कैसी हैबिट है, अच्छी हैबिट है, खाना पकाने की कैसी हैबिट है, अच्छी हैबिट है। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब क्या है कि हमारा जिरंड है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ये और ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। अब हम काम कैसे करेंगे कि हमारा जिरंड है वो एज ए एडजेक्टिव काम करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज likes, he is liking, he is liked dancing girl। कि वो पसंद करता था उस डांस करते हुई लड़की को। अब देखो डांसिंग क्या है, डांसिंग इस लड़की की क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव बता दिया। डांसिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है गर्ल, उसका क्या है भाई, उसका क्या है, उसका एक विशेषता बता दी कि डांसिंग गर्ल जिरंड है वो कैसे काम करता है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा एडजेक्टिव। यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल हमने रखे, ये 3 एग्जांपल, इनमें जो हमारा जिरंड है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे सिंगिंग इज माय हॉबी, कि सिंगिंग है वो मेरी हॉबी है। वॉचिंग इज ए प्लीजेंट पावर ऑफ बीइंग, जो मैन काइंड या फिर कोई भी प्रजाति है उसके लिए वॉचिंग पावर है वो एक प्लीजेंट पावर है। नेक्स्ट इज कुकिंग इज गुड हॉबी, कुकिंग है वो अच्छी हैबिट है। लास्ट जो सेंटेंस है उसमें हमने किया ही इज लाइक्ड डांसिंग गर्ल। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, ही, इसकी ये में हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हुई, और ये क्या हुई, ये इसका एडजेक्टिव हुआ। मीन्स गर्ल की जो विशेषता बता दी इसने डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई watched singing सोनू निगम। मैंने देखा, गाते हुए देखा मैंने सोनू निगम को। अब देखो आई वॉच्ड, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, सॉरी ये हमारी वर्ब और ये हमारा सिंगिंग सोनू निगम। सोनू निगम की क्या विशेषता बता दी, गाते हुए, ठीक है, कि उसको गाते कैसे देखा था, गाते हुए देखा था। तो यहाँ देखो आईएनजी का फॉर्म भी आ रहा है, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी है और इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी है, और ये काम किसका कर रहा है, सोनू निगम की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो, आई एम proposed नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या करेंगे, जैसे देखो आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, कि मैं स्विमिंग है उसको सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि लर्निंग, क्या लर्निंग करना चाहता है, स्विम लर्निंग करना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो नॉन फाइनाइट का टॉपिक है उसमें हमने जेंट का पोर्शन कंप्लीट किया, और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो पार्टिसिपल है उसको करेंगे और टू इन्फिनेटिव को करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड गोट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हैव ए नाइस डे।
ओके